हेलो स्टूडेंट्स। पैरामाउंट कंपटीशन क्रैकर के इस दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था का सेकेंड पार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। तो दोस्तों, आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बारूद का नाम सुना होगा, लेकिन मैं उस बारूद मटेरियल की बात कर रहा हूं जिसको कि अंग्रेजी में गन पाउडर भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि बारूद बनाने में किस चीज का इस्तेमाल होता है, इसका एक मुख्य घटक क्या है। तो बारूद का एक मुख्य घटक है, इसको कहते हैं KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक घटक है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने के काम आता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 बारूद यानी गन पाउडर का एक अहम यानी प्रमुख अवयव है, घटक है। तो याद रखिएगा कि इसी KNO3 को हम सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, यानी पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को आम भाषा में अंग्रेजी में साल्ट पीटर कहा जाता है। और ये साल्ट पीटर बारूद बनाने के काम आता है, जिसका कि रासायनिक फॉर्मूला है KNO3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साल्ट पीटर या पोटेशियम नाइट्रेट तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो स्पष्ट है कि हम बता रहे इसका फॉर्मूला है KNO3। पोटेशियम का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिलकर के KNO3 का निर्माण करते हैं, यानी साल्ट पीटर बनाते हैं। ये एक यौगिक है। इसी से संबंधित एक बात और आप जान लीजिए, भारत में खनिज पदार्थ पाया जाता है जिसे आम भाषा में शोरा कहा जाता है। शोरा जिसे अंग्रेजी में नाइटर कहा जाता है, NITER, नाइटर। तो शोरा या नाइटर एक खनिज पदार्थ है और इसी खनिज में पोटेशियम नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। और इसीलिए इस शोरा को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने भारत पर जो अधिकार किया, तो भारत से जो बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी बंगाल के रास्ते यूरोप को, उनमें जैसे स्पाइसेस हुआ करते थे, सूती वस्त्र हुआ करते थे, रेशमी कपड़े हुआ करते थे। तो साथ ही साथ उनमें एक और पदार्थ हुआ करता था, शोरा। और इस शोरा एक खनिज पदार्थ है जिसमें कि पोटेशियम नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। शोरा या नाइटर को नाइट्रोजन का ठोस प्राकृतिक रूप भी कहा जाता है। दोस्तों, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गन पाउडर यानी बारूद हकीकत में क्या है, तत्व है, यौगिक है या कोई मिश्रण है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि गन पाउडर यानी बारूद एक मिश्रण है। गन पाउडर यानी बारूद में 3 प्रकार के पदार्थ मिलाए गए होते हैं, जिनमें एक होता है सल्फर। सल्फर एक तत्व है। और दूसरा होता है कार्बन, चारकोल के रूप में। चारकोल वही हम किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे हड्डियों को या फिर लकड़ी को जलाते हैं, तो उस जब वो कोयले के रूप में हमारे सामने बचा हुआ होता है, उसे हम चारकोल कहते हैं। तो सबसे पहली जो चीज उसमें होती है वो है सल्फर। दूसरी जो चीज होती है उससे वो कार्बन है चारकोल के रूप में। और तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। तो इन्हीं 3 पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है बारूद। पहले के प्रश्नों में आपको हम बता ही चुके हैं, रेत यानी बालू, दैट इज सैंड, ये क्या है। तो यह एक यौगिक है। जबकि आपको हम यह भी बता चुके हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का ही एक रूप है, माने कार्बन के 2 अलग अलग रूप हैं। यानी इनको हम कह सकते हैं कि हीरा क्या है, कार्बन तत्व है। ग्रेफाइट क्या है, वह भी कार्बन तत्व यानी कार्बन एलिमेंट ही है। दोस्तों, एक अहम रासायनिक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, अस्पतालों में फर्श को साफ करने, टॉयलेट साफ करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डाई इंडस्ट्री में, यानी कपड़ों की जो रंगाई होती है उस इंडस्ट्री में दाग धब्बों को हटाने के लिए, यानी रंग अगर इधर उधर हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं आम भाषा में विरंजक चूर्ण, हिंदी में, और अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है CaOCl Cl।
तो इसका फॉर्मूला जो लिखा जाएगा वो होगा Ca, यानी कैल्शियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम और क्लोरीन के दो एटम्स होंगे, जिसको लिखने का तरीका है कि Ca यानी कैल्शियम, उसके बाद फिर ब्रैकेट होगा जिसमें लिखा जाएगा एक ऑक्सीजन का एटम, उसके बाद एक क्लोरीन का एटम और ब्रैकेट बंद होगा, फिर उसके बाद Cl। तो इस तरह से बनता है CaOCl Cl, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं CaOCl2, यानी क्लोरीन के दो एटम्स। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांच यानी ग्लास क्या होता है। तो आप याद रखिए कि कांच यानी ग्लास सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का सजातीय मिश्रण है। सजातीय यानी होमोजीनियस मिश्रण है, यानी कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट ये दोनों ही सॉल्ट हैं एक प्रकार के। तो जाहिर है कि दोनों सजातीय ही हैं और उन्हीं को जब पिघला करके और मिलाकर जब ठंडा किया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम आमतौर पे कांच यानी ग्लास के नाम से जानते हैं। सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला है Na2O, यानी सोडियम के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम ब्रैकेट में, और साथ ही साथ वहां हम लिखेंगे SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड, यानी सिलिकॉन का एक एटम और ऑक्सीजन के फिर दो एटम। तो ये हुआ सोडियम सिलिकेट। जबकि कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होगा Ca2O4Si। तो ये दोनों सॉल्ट हैं, सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट, और इनको पिघलाकर इनका मॉल्टेन जो फॉर्म होता है यानी पिघला हुआ जो रूप होता है, इन्हें पिघलाकर जब हम मिश्रित करते हैं तो इस तरह से जो एक होमोजीनियस यानी समजातीय जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम ठंडा करने के बाद जो कठोर रूप होता है वो ग्लास के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होता है। दोस्तों पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं पीतल यानी ब्रास एक मिश्रण है, मिश्र धातु है, और साथ ही साथ आपको हम यह भी बता चुके थे कि इस्पात यह भी एक मिश्र धातु है। दोस्तों आमतौर पर निर्माण उद्योग में जो स्टील इस्तेमाल होता है यानी इस्पात इस्तेमाल होता है, उसमें कार्बन और आयरन ये दो पदार्थ आपस में मिले होते हैं, जिससे उसमें लचीलापन बरकरार रहता है, साथ ही साथ एक मजबूती भी आ जाती है। लेकिन उसमें उस तरह की एक सफेद किस्म की चमक जो स्टील के हमारे बर्तनों में होती है वो नहीं होता। जब इसी में निकेल मिला दिया जाता है, निकेल भी एक पदार्थ है, तो जब इसी में निकेल हम मिला देते हैं तब उसके बाद उसमें उस तरह की जो स्टील के बर्तनों में जैसी चमक होती है उस प्रकार की एक चमक आ जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पारा यानी मर्क्यूरी तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि पारा यानी मर्क्यूरी एक तत्व है जिसका कि सूत्र है, फॉर्मूला है Hg, जिसका संकेत है यानी सिंबल Hg। तो पारा याद रखिएगा, मर्क्यूरी एक तत्व है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन क्या है, तो ओजोन भी एक तत्व है, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन ही है, O3 ओजोन बनाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया क्या है, अमोनिया जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है, अमोनिया नाइट्रोजन से संबंधित एक यौगिक है, तो आप याद रखिएगा कि अमोनिया यानी NH3 नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स आपस में मिलकर के NH3 बनाते हैं। तो ये क्या है, NH3 यानी अमोनिया क्या है, तो अमोनिया एक यौगिक है। दोस्तों वायु यानी विंड या एयर, जिससे कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे चारों ओर वायु है, तो ये वायु यानी एयर ये क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो ये बहुत ही सरल सा सवाल है, ये एक मिश्रण है कई सारे गैसेस का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कांच क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, तो आप भूलिएगा मत, बताइएगा कि कांच एक मिश्रण है। तो दोस्तों ये थे तत्व, यौगिक और मिश्रण यानी पदार्थ की अवस्था या तत्व, यौगिक, मिश्रण जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ और प्रश्न। अब मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, अब आप हमें अनुमति दें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियो आपकी कंपटीशन की तैयारी के लिए बना सकें।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।